ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी जैसी कंपनियों के 12,000 रुपये से कम आने वाले स्मार्टफोन को जल्द ही भारत में बैन किया जा सकता है। ऐसी खबर निकल के आ रही है सामने और ऐसा इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भारतीय कंपनियां हैं स्मार्टफोन्स की, उनको यहाँ पे एक मौका मिल सकता है मार्केट में अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने का। बट अगर ऐसा हो जाता है तो क्या सेम प्राइस में सेम फीचर दे पाएगी इंडियन कंपनियां, जो कि हमें चाइनीज़ कंपनी ऑलरेडी दे रही है? ये डिसीजन कितना सही होगा, कितना गलत, और ये 12,000 रुपये प्राइस रेंज ही क्यों चूज किया गया, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को अपन सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी जैसी चाइनीज़ कंपनियों पे एक फाइनेंशियल जांच करी, जिसमें सामने आया कि ये सारी कंपनियां यहाँ पे टैक्स की चोरी कर रही है, टैक्स को बचा रही है, और इन सभी कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग का भी यहाँ पे आरोप है। अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के पास एक मौका है कि वो इनके स्मार्टफोन्स को यहाँ पे बैन कर सकती है इंडिया में। इससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो होगा इंडियन स्मार्टफोन्स कंपनियों के। अगर आप यहाँ पे टॉप सेलिंग स्मार्टफोन निकालो इंडिया में, तो यहाँ पे टॉप 10 में भी इंडियन कंपनी का नाम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आता। और इसमें जो मोस्टली कंपनियां हैं वो चाइनीज़ हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे इंडियन कंपनी के पास एक मौका होगा कि वो यहाँ पे टॉप लिस्ट में आ सके, अपने एक ब्रांड वैल्यू बना सके, जो अभी तक नहीं बना पाई हैं। बट यहाँ पे दिमाग में एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जो सेम प्राइस में सेम फीचर दे पाएगी हमें इंडियन कंपनियां, जो कि हमें चाइनीज़ कंपनी ऑलरेडी दे रही है? तो इसका जवाब है नहीं। इंडियन कंपनियां जो हैं यहाँ पे सेम प्राइस में सेम फीचर नहीं दे पाएगी, बिकॉज जो चाइनीज़ कंपनी के स्मार्टफोन्स है वो वर्ल्ड वाइडली काफ़ी तगड़े लेवल पे सेल होते हैं। कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च होता है उसकी पहली सेल होती है, तो ऐसा देखा जाता है कि सारे स्मार्टफोन बिक चुके होते हैं और उनके जो खरीदने वाले यूजर्स होते हैं वो उनके पास अभी भी फ़ोन नहीं मिला होता, तो उनकी जो सेलिंग होती है वो काफ़ी तगड़े लेवल पे होती है। अब सेलिंग तगड़े लेवल पे होती है तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी तगड़े लेवल पे होती है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा होती है तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है पर यूनिट का वो यहाँ पे डाउन हो जाता है। और यही रीज़न है कि कम प्राइस में चाइनीज़ कंपनियाँ जो यहाँ पे अच्छा स्मार्टफोन यहाँ पे मार्केट में सेल कर देती हैं, जो कि यहाँ पे इंडियन कंपनियाँ यहाँ पे नहीं कर पाएंगी। यहाँ पे दिमाग में एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि जो इंडियन स्मार्टफोन्स होंगे क्या वो प्योरली इंडियन होंगे? तो इसका जवाब भी है नहीं, बिकॉज ये जो इंडियन कंपनी के स्मार्टफोन्स हैं ये बेसिकली इंडियन कंपनियां हैं, लेकिन जिसके अंदर पार्ट्स यूज किए होते हैं वो चाइना के ही होते हैं। ताइवान वगैरह चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं और उनको फिर यहाँ पे बनाया जाता है, असेंबल किया जाता है। तो रियल में देखा जाए तो फ़ोन तो चाइनीज़ ही होंगे, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो स्मार्टफोन को खरीदने का जो हम यहाँ पे प्रॉफिट जो होता है वो अभी तक जो चाइना को जा रहा था वो हमारे देश में रह जाएगा। अब यहाँ पे बात करें कि 12,000 रुपये प्राइस रेंज ही यहाँ पे क्यों सेलेक्ट किया, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे देश की जो मोस्टली पॉपुलेशन है स्मार्टफोन्स जो यूजर्स हैं वो यहाँ पे रूरल एरिया में रहते हैं, और रूरल एरिया में जो उनकी इनकम होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है और उनकी ज़रूरतें भी स्मार्टफोन में इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो उनके लिए जो मिड रेंज मोबाइल होता है वो सबसे बेस्ट होता है और वही वो सबसे ज़्यादा बाय भी यहाँ पे करते हैं। इंडिया में टॉप सेलिंग के जो मोबाइल होते हैं वो 12,000 से कम में या 12,000 रुपये तक के ही होते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट को भी यहाँ पे पता है कि जो हमारी इंडियन कंपनियाँ हैं स्मार्टफोन्स की, वो यहाँ पे एक फ्लैक्सी लेवल के स्मार्टफोन अभी नहीं बना सकती जो कि तगड़े परफॉर्मेंस यहाँ पे दे। तो यही रीज़न है यहाँ पे कि 12,000 रुपये प्राइस रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया। तो ओवरऑल बात करें, अगर ऐसा इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन यहाँ पे ले लेती है तो देखो यहाँ पे कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे तो ये हैं कि भाई हमारे इंडियन की जो कंपनी है उनको यहाँ पे मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, और हो सकता है अगर वो आगे बढ़े तो हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग भी फिर होने लग जाए, फिर शुद्ध देसी हमारे इंडियन फ़ोन्स यहाँ पे मार्केट में आने लगे। दूसरा फ़ायदा से होगा कि जो प्रॉफिट होगा वो हमारे देश में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम यह है कि जो स्मार्टफोन्स होंगे थोड़े बहुत महंगे हो जाएंगे, हमें सेम फीचर नहीं दे पाएंगी। दूसरी बात, जो चाइनीज़ कंपनी के पास एक्सपीरियंस है, बिकॉज पिछले 7-8 सालों से चाइनीज़ कंपनी मार्केट में अपना पंजा दबा के जो बैठी है, तो उनको पता है कि मार्केट में लोगों को क्या चाहिए और क्या देना है, कैसे देना है, तो वो बखूबी जानती है, जो कि इंडियन कंपनी यहाँ पे नहीं जानती। तो यहाँ पे यूजर्स को प्रॉब्लम आ सकती है अगर वो इंडियन फ़ोन बाय करेंगे यहाँ पे, तो उनको इतना तगड़ा एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे सिर्फ हार्डवेयर की बात ना होकर के सॉफ्टवेयर की बात होती है। सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि चाइनीज़ कंपनियाँ पे बखूबी समझती हैं, बट इसमें टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम लेना चाहिए इंडियन कंपनियों को, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और एक तगड़ा सा स्मार्टफोन अगर लॉन्च कर देना जो कि प्राइस में भी सस्ता हो और इन चाइनीज़ कंपनियों को बीट करता हो, तो यहाँ पे इंडियन कंपनी जरूर मार्केट में अपनी जो ब्रांड वैल्यू है यहाँ पे बना पाएगी। आपका क्या मानना है इस टॉपिक पे? क्या इंडियन गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेगी तो हमें कितना फायदा होगा या फिर क्या क्या नुकसान होगा? मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस चीज़ के बारे में जान सकें। सो गाइस, मेरे को दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।